हाय गाइस, शिवम दिस साइड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हो और उसमें मान के चलो आपके पास बहुत सारे डेटाबेस हो और उसमें से किसी एक डेटाबेस के ऊपर आपको काम करना है, तो उस डेटाबेस को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे और उसमें काम करेंगे। काम इन द सेंस कि मान के चलो आपको टेबल बनाना हो उस डेटाबेस के अंदर, या फिर किसी टेबल को जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको डिलीट करना हो, या फिर वैल्यूज़ वगैरह इंसर्ट करना हो, जो भी आप उस डेटाबेस के साथ करना चाहते हो। तो किस तरह से हम लोग उस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं, जैसे कि अंगार पत्रा, कॉलेज, कंपनी, इलेक्शन 2024, IPL 2024 एंड T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो बहुत सारे डेटाबेस है मेरे पास। और मान के चलो कि मुझे कंपनी वाले डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो पहले मुझे इस डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। तो इस डेटाबेस को किस तरह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यूज, उसके बाद डेटाबेस का नाम। जैसे कि मुझे कंपनी के अंदर एक टेबल बनाना है, मतलब कि कंपनी डेटाबेस को यूज करना है, तो यूज CUMPANY सेमी कॉलन। अब इसको रन कर देना है। इसका आउटपुट जो है सही है। ठीक है, ये जो है हो गया है। अब इसमें जो हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, अब देखो जो मिस्टेक हम लोग करते हैं जब आप नए होते हो, यूज लिखने के बाद हम लोग लिख देते हैं यूज डेटाबेस। और उसके बाद फिर मान के चलो कॉलेज आप कर रहे हो, ठीक है, कॉलेज को यूज करना चाहते हो, तो ये जो आप यहाँ पर आउटपुट देखो, ये जो गलत हो गया। ठीक है, आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते हो। और इसी को अगर मैं इस डेटाबेस को हटा दूं और सिर्फ यूज कॉलेज को एग्जीक्यूट करूं, तो इसका आउटपुट आप देखो सही आया। ठीक है, अब इसको हम लोग जो यूज कर सकते हैं। तो वापस हम लोग जो है कंपनी वाले में जाएंगे, इसको यूज करना है, तो आउटपुट फिर से जो है सही आया। अब इसमें टेबल क्रिएट करना है, तो किस तरह करेंगे, क्रिएट टेबल का नाम मान के चलो मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय। इसमें एक कॉलम, एक जो है कॉलम आप बनाते हैं, कॉलम में लिख देते हैं नेम VR वर्कर, इसका 30, उसके बाद फिर सेमी कॉलम। ठीक है, ये जो बन गया। यहाँ पर देखो कंपनी के अंदर एक टेबल आ गया, इसको रिफ्रेश करके दिखा देना। कंपनी के अंदर एक जो है टेबल बन गया है। ठीक है, जो कि है एम्प्लॉय के नाम से। इसी तरह से आप कोई भी जो है डेटाबेस को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलो आपको कंपनी वाले डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम था कि आप सिर्फ एक टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे IPL 2024 जो, इसको मान के चलो इसमें कुछ मैं करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर आप कर लो यूज IPL 2024 सेमीकोलन। इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। कीवर्ड शॉर्टकट जो होता है वो होता है कंट्रोल+Enter। ठीक है, मैं कीबोर्ड शॉर्टकट ज़्यादा यूज करता हूँ, कंट्रोल+Enter। ये जो देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब इसमें मान के चलो कुछ भी करना चाहते हो, क्रिएट टेबल मान के चलो लिख देते हो टीम्स। ठीक है, या फिर लिख दो यहाँ पर रन। रन में आप एक बनाना चाहते हो, मान के चलो कि विराट कोहली। विराट कोहली, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, सेमी कॉलन। यहाँ पर कुछ गलती हो गया है, विराट कोहली, ये यहाँ पर गलती ये हुआ कि शायद मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, इसलिए दिक्कत हुआ। ठीक है, अब सक्सेसफुली जो एग्जीक्यूट हो गया। आप यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते, आपको जो है अंडरस्कोर यूज करना। ठीक है, तो इसी तरह आप मान के चलो किसी भी डेटाबेस में काम करना चाहते हो तो ये आसान हो जाता है। ये तब जरूरत पड़ता है मान के चलो आपको कंटिन्यूसली तुरंत तुरंत जो है बहुत सारे डेटाबेस को यूज करना। जैसे मुझे तुरंत अभी मैंने कंपनी यूज किया, फिर IPL यूज किया, मान के चलो अभी तो इतने ही डेटाबेस है, मान के चलो 5-10 और डेटाबेस होते हैं, उसमें कुछ करना होता है, तो इस तरह से आप जो है स्विच कर सकते हो। ठीक है, आपको यूज लिखना है, उसके बाद जो भी डेटाबेस को आप यूज करना चाहते हो उसका नाम लिख दो एंड सेमी कॉलन देन एग्जीक्यूट। ओके, उसके बाद जो है ये हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।